हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं राज कॉमिक्स की एक और थ्रिलर और सस्पेंस से भरी कॉमिक्स लास्ट के कैदी। ये मेरी फेवरेट कॉमिक्सों में से एक कॉमिक्स है, शानदार लास्ट के कैदी। इसका जब एडवर्टीजमेंट मैंने देखा था तभी से मैं बेचैन हो गया था कॉमिक्स कब हाथ आएगी। और उस ज़माने में ये कॉमिक्स वैसी हमें बहुत गदगद करती थी। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स। आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी औसम कॉमिक्सों के लिए। शुरू करते हैं लास्ट के कैदी, थ्रिलर हॉरर सस्पेंस। ये देख सकते हैं कवर फर्स्ट। इस सेट की सभी 6 कॉमिक्स को खरीदने पर नागराज की एक नई कॉमिक्स नागराज का सफ़र मुफ्त। नागराज का सफ़र ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड है, आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। ये रहा कवर फर्स्ट, लास्ट के कैदी। सब लोग कैसे फंस गए लाश की कैद में। लाश के कैदी। सब कैदी थे उस लाश के चंगुल से सिर्फ मौत ही उन्हें बाहर निकाल सकती थी। थ्रिलर हॉरर सस्पेंस, या फिर निकाल सकती थी खुद लाश। हम जानते हैं कि ये लाश है मगर फिर भी हम इसकी कैसे नहीं निकाल सकते। उफ, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हम इस लाश के कैदी हैं। एक लाश के थ्रिलर हॉरर सस्पेंस का एक ऐसा कॉमिक जो आपकी खोपड़ी के समस्त तारों को झन्ना कर रख देगा। देर है तो बस पृष्ठ उलटने की। मनाली के निकट स्थित तीर्थ स्थल मणिकरण, जहाँ पार्वती नदी के एक छोटे से हिस्से में फूटता है गर्म पानी का सोता। टेढ़े मेढ़े बेहद संकरे रास्तों से होकर पहुंचे थे यात्री वहाँ। अक्सर ही भूस्खलन के खाड़ बंद हो जाते हैं हमार धड़ाक धाड़ और बेड़ा गर्क। क्या हुआ सरदार जी? ओ जी, रोड ब्लॉक हो गया जी, रोदा स्यापा स्यापा मुसीबत। अब क्या होगा? जब तक ये ब्लॉकेज दूर ना हो जाए ना आगे बढ़ा जा सकता है ना पीछे। पैदल वापस लौटना भी खतरे से खाली नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में घिर जाएगी रात। और रात्रि में रोड पर आते हैं लक्कड़ बग्गे और भाग। इसका मतलब रात बस में गुजारनी होगी। कल सुबह होने से पहले सड़क साफ होने का काम आरंभ होने का सवाल ही नहीं उठता। रात आपको बस में गुजारनी पड़ेगी। वो देखो डाक बंगला, वहाँ तक पहुँच सकते हैं हम। शुक्र है कि डाक बंगला पास ही है। तभी आप लोग घबराए नहीं, मेरे पास वायरलेस है। मैं पुलिस इंस्पेक्टर से ना हूँ। इस वायरलेस पर मैं रोड ब्लॉकेज की सूचना अपने अधिकारियों तक भेज देता हूँ। कुछ मिनट पश्चात मैंने सूचना भेज दी है, लेकिन सुबह से पहले कुछ नहीं हो सकता। तब हमें डाक बंगले चलना चाहिए। भाई मैनू तो इत्थे ही रहना पड़ेगा अपनी बस के पास। मुझे तो यही रहना पड़ेगा। यात्रियों का दल खड़ी चढ़ाई चढ़ता हुआ डाक बंगले की ओर बढ़ा। बुरे फंसे आज तो। यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा। सन्नाटा भी कितना है। डाक बंगला है या भूत बंगला? मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ। चले आओ, घबराने की कोई बात नहीं। दरवाज़ा तो खुला हुआ है। सब डाक बंगले के भीतर समा गए। भीतर तो कोई भी नहीं है यहाँ तो। सब कुछ एकाएक कुछ खोजता हुआ उठा इंस्पेक्टर सिन्हा। वह व्यक्ति कहाँ गया जो मैं यहाँ तक लाया था? अरे हाँ, वह तो सबसे पहले घुसा था भीतर। कहाँ गया वो? सेना के इस कथन के साथ ही सबकी नहायत तलाश कर रही थी सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति को। और इसी भक्की तेज आवाज़ के साथ इसी पल हो गया कमरे का दरवाज़ा बंद। अरे दरवाज़ा अपने आप कैसे बंद हो गया? मेरी निगाहें दरवाजे पर थी। दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ है? क्या बकवास है? दरवाज़ा अपने आप कैसे बंद हो सकता है? दरवाज़ा उसी व्यक्ति ने बंद किया है जो हमें यहाँ लाया था। दरवाज़ा खोलने की भरपूर कोशिशें व्यर्थ चली गईं। सब कुछ कितना रहस्यमय लग रहा है। मुझे तो लग रहा है यहाँ अगर गलती कर बैठे हैं हम। इस डाक बंगले में दूसरा कोई रास्ता भी होना चाहिए बाहर निकलने का। उसी को ही तलाश करना चाहिए हमें। धड़क रहे थे सबके दिल कुछ अनजानी आशंकाओं के साथ कि उसी हॉल में कदम रखे सभी उछल पड़े। फैल गई सबकी आंखें आश्चर्य के साथ। ये कौन? वही तो नहीं, ये कौन? वही है। कईयों के चेहरे पर खिंच गए सन्नाटे। सिन्हा ने तेजी से आगे बढ़ा और अगली परोछ बढ़ा। उफ नो! दृश्य ऐसा था कि कईयों के मुंह से चीख निकल गई। उफ, आह आह, ओह माय गॉड! लाश है ये तो। हर चेहरा आतंक, होठ आतंकित। ये तो वही है जिसकी तलाश थी हमें। चीख तक नहीं गूंजी इसकी। कोई हंगामा नहीं हुआ? कब हुई इसकी हत्या? क्या गुत्थी है ये? सिन्हा ने रहस्य और घाट से कनपटियां सुनाने लगी। इसकी हत्या हुए कम से कम 24 घंटे बीत चुके हैं। 24 घंटे? फिर वह कौन था जो हमें यहाँ लाया था? फक से उड़ गए युवक के मानो बम विस्फोट हुआ। इसकी आत्मा थी वो। दहशत से चीख पड़ा। डाक बंगला नहीं, भूत बंगला है ये भूत बंगले में फंस गए हैं हम। लाश की सफ़ेद आंखों को एक जैसे एक एक हर एक को घूर रही थी। उफ, यहाँ से बाहर निकलो। लाश के पास रुकने की इजाज़त मैं भी नहीं दूंगा। दरवाज़ा एक झटके के साथ बंद हुआ। खट! अरे ये दरवाज़ा ही बंद हो गया।
कोई चिल्लाया, तोड़ दो इसे। पहलवान सा युवक आगे बढ़ा, मेरे कंधों की चोट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ये दरवाज़ा। और इसी पल एक खौफनाक चीख उठी, नहीं। हथौड़े से चले सबके दिलों में। तुम्हें क्या हुआ, उधर देखो। भैंसें थरथर काँप रही थी। वो युवती। इधर निगाहें जाते ही रोंगटे खड़े हो गए सबके। नो, उफ, लाश खड़ी हो गई। उफ। बड़े डरावने अंदाज में लाश ने कदम आगे बढ़ाया। ये इधर ही पड़ रही है। क्या इरादे हैं इस लाश के? कईयों की धड़कनें रुक गई थीं। आओ इसे रोको अशोक, इसे रोको वरना मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। घबराओ नहीं मंजू, घबराओ नहीं। इंस्पेक्टर सिन्हा के हाथ में रिवॉल्वर चमकने लगा। रुक जाओ, मैं कहता रुक जाओ। युवक और तेरी के साथ दरवाजे पर कंधे की चोट देने लगा। भड़ाक भड़ाक। नहीं जानता था कि उसकी हरकत से भारी पड़ने वाली है। सिन्हा ने अंतिम चेतावनी दी। रुक जाओ, मैं कहता रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। लाश को मारने की धमकी दे रहा था वह। गोली चला दी सिन्हा ने। लाश बढ़ती रही और लाश का पंजा जकड़ गया उस युवक की गर्दन। नहीं। और चीख उठा कमरा। ओह, वह लाश मार डालेगी उसे, उसे बचाओ। लाश पर झपटे से ना, इसे छोड़ दे दुष्ट आत्मा, छोड़ दे इसे। मासूम बच्चे अपनी माँ से चिपट कर रोने की सिवाय और कर क्या सकते थे। कई झपट पड़े लाश पर। छोड़ दे तो शैतान। आगू। लाश ने एक झटके में बिखर गए सब तिनकों की तरह। उफ, बचाओ। और एक और लाश बढ़ गई वहाँ। भड़ाक। और इसका साहब एहसास के साथ मैं मर चुका है। कई जिस पसीने से ना उठे। लाश ने हत्या कर डाली। ये हम सबको मार डालेगा, इसलिए वह आत्मा हमें यहाँ लाई है। सदे हुए कदमों के साथ लाश वापस आ गई अपनी पुरानी अवस्था में। और होश खराब थे सबके। सबके सब जैसे बुतों में बदल गए थे। अचानक वहाँ चलने लगी तेज हवा। उफ, अब क्या मुसीबत आने वाली है। सबकी रूहें फना उठी। इधर से देखा, ही मौत को कपकॉन देने वाला रूप था वो। सब जड़ हो चुके थे। क्या करते। उफ, इस भूत बंगले से जीवित ना निकल सकेंगे हम। तभी खौफ से पागल होकर वह लपक की खिड़की की ओर। या तो मार डालेगी हम सबको। मैं जा रही हूँ, मरना नहीं चाहती, मरना नहीं चाहती। रुक जाओ, उफ, रुक जाओ। युवती ने सटक नहीं खोलकर खिड़की पर चढ़ी, पर इतना आसान न था बाहर निकलना। दहशत की हलक फाड़कर चीख उठी, मेरी टांग। नहीं। खिड़की से लाश बाहर निकलती टांग रहस्यमय ढंग से कट गई और युवक बेहद तेजी से बाहर की ओर खिंच लिया। ओह, पीड़ा की अधिकता से चिकती चली गई वो। ठीक उसी पल गूंजा एक खड़खड़ाता स्वर, तुम कैदी हो, तुम सब इस जगह से निकलने की चेष्टा मत करना। उफ। हल्दी से पुते सबके चेहरे पर लाश की आवाज़ है ये तो। खड़खड़ाता स्वर गूंजा, हाँ, इसी लाश का ही कैदी समझो तुम सब अपने आप को। मेरी इजाज़त के बिना इस कैद से निकलने का एक ही अर्थ होगा, एक भयानक मौत। सिन्हा के मुंह से निकला, लेकिन क्यों तुम आपको कैदी बनाना चाहते हो? तुम हो कौन? मौत हूँ मैं। मैं हूँ मौत। मेरा नाम डेमोन है। यह बंगला मेरा निवास था। काम शैतानों वाले थे मेरे। जादूगरी और तंत्र मंत्र की शक्तियों का राजा मानता था मैं खुद को। मेरी मंत्र शक्ति का वार कभी खाली नहीं जाता। और मेरी समस्या मेरा सौतेला भाई है। जब तक वह जीवित है पूरी जायदाद मेरे नाम नहीं हो सकती। ओह, कहाँ रहता है तुम्हारा सौतेला भाई? लंदन में। मैं यहीं बैठे बैठे समाप्त कर दूंगा और मेरे काम की कीमत होगी 1 लाख रुपए। मेरी तंत्र में शक्ति ने मुझे कभी निराश नहीं किया। कमाल कर दिया तुमने डेमोन। यहीं बैठे बैठे तुमने लंदन में हत्या कर डाली मेरे भाई की। मेरी टेलीपैथी विद्या का कमाल है ये। यहीं बैठे बैठे कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा था मैं। बुरे से बुरा काम के लिए मैं तांत्रिक सेवाएं बेच रहा था। कुछ ऐसा करो कि मेरा बिजनेस पार्टनर पागल हो जाए और उसके बाद मेरा बिजनेस मेरा हो जाएगा, ज़रूर पागल हो जाएगा। लेकिन कल इसी वक्त किसी ने मेरी हत्या कर डाली। नींद में, गहरी नींद में सुला दिया और किसी ने मुझे, और मैं अभी तक नहीं जान सका कि मेरा हत्यारा कौन है। सिन्हा नफरत के साथ क्या उठा, तुम्हारा कुकर्म ही तुम्हारे हत्यारा है डेमोन। किसी को बर्बाद किया होगा तुमने और बदले की भावना से प्रेरित होकर खून कर डाला उसने तुम्हारा। तुम इसी योग्य थे डेमोन, तुम इसी योग्य थे। ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझे। डेमोन की लाश भयानक अट्ठास कर चुकी, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अपनी हत्या का भयानक प्रतिशोध लूँगा। तुम सब लोगों को एक करके अपनी तरह लाश में बदल डालूंगा। मेरी कैद से नहीं निकल पाओगे तुम। देखो मेरा भयानक रूप। और फिर उठ खड़ी हुई लाश। बच्चों से न जाने मुझे क्यों बहुत प्यार है। ही। ओफी हमारे बच्चों की तरफ बढ़ रहा है। नहीं, आओ बच्चे मेरे पास आओ। ही माँ, मेरा बच्चा। लाश के हाथ में थमी हड्डी हरकत में आई और हर कोई बेबस था। हतरत बेजान सा मुर्दा। उफ, क्या हम इस बच्चे की जान बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? सरसराती हुई आवाज़ से निकली लाश कान से, ही अब मेरी आत्मा समाएगी तुझमें नन्हे बच्चे। ना डरना नहीं, ना नहीं, मुझे छोड़ दो भूत अंकल, हमें जाने दो। लाश पे बस आ बैठी कुर्सी पर। माँ, बचाओ मुझे माँ। ही भूत अंकल से डरता है? भूत अंकल तुझे मारेंगे नहीं नन्हे बच्चे, तुम्हारे शरीर में अपना घर बनाएंगे। ही।
शैतान नजर आने लगा, नन्हा बालक, चेहरे पर दिखने लगे हिंसक भाव। लाश के कैदी सब बदलेंगे लाशों में, हा 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 हा। बला की शक्ति आ गई नन्हे हाथों में। ही अगर तुम्हें लाश में कैद की स्वतंत्र कर दूं तो बढ़िया लगेगा ना। ही नहीं। तड़ाक आई, एक और मासूम बदल गई लाश में। इंस्पेक्टर सिन्हा की व्यवस्था में भी कुछ नहीं कर सकता, हम सब भाग के ठोकर पर हैं। उसी के बाद शांति छा गई। ये तो सो गया क्या, इसके निकट मत जाना। दर्द की अधिकता के कारण वह भी बेहोश हो चुकी थी। इधर होश में आ चुकी उस बालक की माँ, मेरा बच्चा। सिन्हा ने फुर्ती के साथ काम लिया। रुक जाओ, इस समय तुम्हारे बच्चे का मौत तुम्हारी जान खतरे में डाल सकता है। नहीं, मुझे छोड़ दो। ये सब क्या हुआ, क्या हो गया उसे? पागल मत बनो, हम सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत से काम लो। इस मुसीबत का सामना हिम्मत और बहादुरी से करना है हमें। नहीं, मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी मैं भी। बिन्नी बिन्नी मेरे बच्चे, आहा। मौत का सन्नाटा छा गया वहाँ। सन्नाटे को भंग करती हुई खुद के सिन्हा ने, एक तरकीब आ रही है इस कैद से निकलने की। मुझे तो लगता है कि लाश की मौजूद रहते सारी तरकीबें फेल हो जानी है हमारी। स्त्री गंभीरता समझ गई। सबसे पहले तो हमें एक दूसरे के नाम इत्यादि पता चलने चाहिए ताकि संबोधन में किसी प्रकार की मुश्किल ना हो। जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो संबोधन कैसा? फिर ही मैं कहूँगा कि हमें इस मुसीबत का सामना हिम्मत से और बहादुरी से करना है। सिन्हा साहब ठीक कहते हैं, मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम हीरेन है। फिर सब अपना परिचय देने लगे। परिचय के बाद सिन्हा ने वायरलेस बाहर निकाला। इस वायरलेस की मदद से हम अपने कैदी होने की सूचना बाहर भेज सकते हैं। गुड आइडिया। सूचना देकर वायरलेस सेट रख भी नहीं पाया था कि सिन्हा उछल पड़े। ये बिल्ली कहाँ से आ गई? उफ, म्याऊं। बिल्ली की म्याऊं से भी उछल पड़े सब। लगा जैसे बिल्ली नहीं मौत कूदी है वहाँ। ही म्याऊं। एक बार फिर मच गई दहशत। उफ आई, मौत आ गई, हम सब मरेंगे, हम सब मरेंगे। सचमुच मौत आ गई थी। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। ये हम में से किसी की जान ले लेगी। अगली पल सिन्हा टूट पड़ा मौत पर। मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ूंगा तुझसे दुष्ट बिल्ली। धड़ाम से गिरी नीचे बिल्ली। म्याऊं। उठ खड़ा बनना शैतान, तुम्हें अपनी हत्या का बदला लेना है। ही। भयानक अंदाज में गुरगुराती हुई झपट पड़ी बिल्ली सिन्हा पर। उफ। म्याऊं। लाश में बदल गया सिन्हा भी, और वापस लाश में बदल गई बिल्ली भी। हा हा। लाश के सभी कैदियों को बदलूंगा लाशों में। हा हा हा। इधर इस खबर से सनसनी फैली थी। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था उस पहाड़ी को। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि डाक बंगले में लाश के कैदियों को कैसे छुड़वाया जाए। लाश की कैद से कई जिंदगियों का सवाल है इंस्पेक्टर भूषण। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। उफ, अगर मैं भी चला जाता डाक बंगले में तो मैं ही बन जाता लाश का कैदी। ओ बाबूजी, अगर इन बंदों को बचाना है तो फौरन से पेशतर हिडिम्बा मंदिर से महाकाल को बुलवा भेजो। महाकाल? ओ जी, जादू विद्या का बहुत बड़ा ज्ञाता है महाकाल। इंस्पेक्टर भूषण, क्या ख्याल है तुम्हारा? सर, वायरलेस पे इंस्पेक्टर सिन्हा के मैसेज के बाद यह व्यवस्था तुम्हें तुरंत करनी चाहिए थी। उसी समय गूंज उठा डाक बंगला एक चीख से। आ सर, मौत का खेल फिर से शुरू नहीं कर दिया डेमोन ने? वायरलेस पर इंस्पेक्टर सिन्हा से संपर्क करो। मौत का खेल सचमुच शुरू हो चुका था। ही आ। इसकी कनपटी फोड़ कर निकल गई थी आत्मा। हेलो हेलो इंस्पेक्टर सिन्हा, डाक बंगले की पहाड़ी के चारों ओर से घेर लिया है। भीतर क्या पोजीशन? रिपोर्ट दो। ओवर। चीख पड़ा हीरेन। इंस्पेक्टर सिन्हा मारे जा चुके हैं, हम सबकी जान खतरे में है। हाँ, हमें क्रंच। ओफ नहीं, लाश सामने थी हीरेन के। ही। नन्हा शैतान हवा में उछला और चीख खोल पड़ी हीरेन के मुंह से। लाश का एक कैदी अब मरेगा। ही आ। खून से नहा गया हीरेन, और डेमोन की आत्मा ने प्रत्येक खूनी खेल पर कोहराम मच जाता था वहाँ। बचाओ बचाओ। शैतान डेमोन ने उस मासूम को नहीं बख्शा था। नहीं, मेरी बच्ची को छोड़ दे, छोड़ दे उसे। माँ, आहा, बच्चों से मुझे ज़्यादा प्यार है। ही। उछाल पड़ा डाक बंगले व घेरे कानून के रक्षक ने। खिड़की से एक बच्ची को बाहर फेंका गया। यह जीवित है लाश? उफ, लाश थी वह। ओ माय गॉड। झकझोर कर रख दिया उस मासूम की लाश ने उन्हें। गुस्सा व उत्तेजना से पागल हो गया इंस्पेक्टर भूषण। मैं आ रहा हूँ सर। उस दरिंदे के सीने में अपने रिवॉल्वर की सारी गोलियां भरने जाने। अरे भूषण, रुको, ठहरो। इंस्पेक्टर सिन्हा की चेतावनी भूल गया था भूषण। मैं आ रहा हूँ दरिंदे, मैं आ रहा हूँ। खिड़की पर जाम हो गई उसकी निगाहें। आंखें रोमांची जड़ हो गई इंस्पेक्टर भूषण की। उफ, ये टांग किसकी है? खिड़की के भीतर झांकते ही उछल पड़ा इंस्पेक्टर। ओह नो। बड़ा ही खौफनाक दृश्य था भीतर का। पूरा रिवॉल्वर खाली कर दिया इंस्पेक्टर भूषण ने। धाएं 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 धाएं। चीख पड़ा वह। नहीं, मेरे बच्चे पर गोली मत चलाना इंस्पेक्टर, मर जाएगा वो। भागा। इसी पल गूंज उठी इंस्पेक्टर की चीख। बंगले की ओर बढ़ते
महाकाल एसपी तथा अन्य कानून के रक्षक भी उसी ओर वहीं रुक गए। उफ, काश जोश व जज्बात से काम न लिया होता इसने। खूनी हो गई महाकाल की आंखें। डेमोन की दुष्ट आत्मा अब नहीं बचेगी मेरे हाथों। भड़ाक की तेज आवाज के साथ टुकड़े टुकड़े हो गए दरवाजा और सामने आ गया महाकाल। डेमोन देख कौन आया, शैतान महाकाल। महाकाल, अगर तूने मुझ पर मंत्र शक्ति का प्रहार किया तो मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। माँ, बिन्नी के जिस्म से निकलकर लाश में समा गई थी आत्मा। लाशों के अंबार लगा दिए तूने डेमोन। मैं नहीं जानता था कि तेरी हत्या करने के बाद मुझे एक बार फिर तुझे ख़त्म करना पड़ेगा। क्या? तो क्या तूने ही की थी मेरी हत्या? हाँ, अपनी तंत्र विद्या का गलत इस्तेमाल कर रहा था तू। तेरा अंत आवश्यक था दुष्ट। अब आज तेरा अंत भी आवश्यक हो गया महाकाल। माँ, उफ। डेमोन का निशाना अब था महाकाल। बूम। महाकाल से टकराकर कई चिंगारियां सी उड़ गई उस किरण से। फर्र। महाकाल से टकराना चला था डेमोन। महाकाल ने अपना हाथ बदल दिया एक मशाल में। यह मशाल तुझे जलाकर खाक कर देगी। निकलो, इस खिड़की से बाहर निकलो। महाकाल डेमोन की आत्मा को जिंदा नहीं छोड़ेगा अब। डेमोन टूट पड़ा महाकाल पर। महाकाल, तुझे भी लेकर जाऊंगा मैं। शैतान ऐसा ही सोचते हैं। महाकाल ने मशाल आगे कर दी। आ भक्क। और कमरा सिर्फ और सिर्फ डेमोन की चीखों से गूंज उठा और फिर छा गई शांति। और तब, मैं आपका अपराधी हूँ सर। मैंने इस दुष्ट की हत्या की थी, लेकिन मुझे इसकी हत्या से कोई लाभ ना था। मैं केवल मानवता की भलाई चाहता था। महाकाल, मैं कानून से सिफारिश करूंगा कि सजा देते समय मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आए, किंतु मुझे तुम्हें डेमोन की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। मेरे कारण कई निर्दोष लोगों की जानें चली गई। मैं दंड का हकदार हूँ एसपी साहब। और इस प्रकार लाश के बचे खुचे कैदियों को लेकर बस वापस चली मनाली की ओर। मौत के जैसे खौफनाक रूप को वहाँ देखा था उन्होंने। उस सदमे से निकलने में उन्हें काफ़ी वक्त लगना था। समाप्त। दोस्तों, ये शानदार महाकाल कॉमिक्स लाश के कैदी कॉमिक यहीं समाप्त होती है। ये थोड़ा सस्पेंस की कॉमिक्स कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। देखते रहिए कॉमिक्स मैन लाइफ चैनल।